आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, कहानी भारत के एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसका नाम शायद इतिहास की किताबों में आपको न मिले, लेकिन जिसका बलिदान वो हमारे देश के लिए अमूल्य है। ये कहानी है उस जासूस की जिसे दुनिया ने ब्लैक टाइगर के नाम से जाना। तो आखिर कौन था ये शख्स जिसे ब्लैक टाइगर कहा गया? ये सवाल ही अपने आप में एक गहरा राज है ना? कौन था वो जिसकी पहचान दुश्मनों के लिए भी एक खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी? चलिए आज इसी गुमनाम नायक की पहचान और उसकी वो असाधारण कहानी, उससे पर्दा उठाते हैं। तो ब्लैक टाइगर, उनका असली नाम था रविंद्र कौशिक। जी हाँ, रविंद्र कौशिक भारत के सबसे बहादुर और कह सकते हैं सबसे सफल जासूसों में से एक। और उनकी कहानी किसी भी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। ये उनकी शौर्य गाथा है, एक ऐसे हीरो की जिसने अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? रविंद्र कौशिक का सफर एक जासूस के तौर पर शुरू ही नहीं हुआ था। वो तो एक कलाकार थे, एक बेहद टैलेंटेड थिएटर आर्टिस्ट जो मंच पर अपनी कला से लोगों का दिल जीत रहे थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और भी सोच रखा था और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सिर्फ सोचिए, सिर्फ 21 साल की उम्र थी उनकी। लखनऊ में एक नेशनल ड्रामा फेस्टिवल चल रहा था और वहीं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने रविंद्र के अंदर की उस अनोखी प्रतिभा को, उनके कॉन्फिडेंस को और उस क्षमता को पहचान लिया जो एक बेहतरीन जासूस बनने के लिए चाहिए होती है। बस यहीं से उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो इतिहास बनाने वाला था। तो रॉ में चुने जाने के बाद दिल्ली में 2 साल तक उनकी एक बहुत ही गहन, बहुत ही कठोर ट्रेनिंग चली। ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं थी। उन्हें उर्दू में महारत हासिल करवाई गई, इस्लामी धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन करवाया गया, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, वहाँ का कल्चर, सब कुछ उनके दिमाग में बिठा दिया गया। और इस सब का सिर्फ एक ही मकसद था, रविंद्र कौशिक की पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उनके बलिदान की शायद सबसे बड़ी और दिल को छू लेने वाली मिसाल है। रविंद्र कौशिक जो भारत के श्री गंगानगर के थे, वो अब नबी अहमद शाकिर बन चुके थे। एक ऐसा शख्स जिसका घर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में था। सोचिए, उन्होंने देश के लिए अपनी पहचान, अपना नाम, अपना परिवार, अपना पूरा वजूद, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। तो अब कहानी के उस सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जब नबी अहमद शाकिर बनकर रविंद्र कौशिक पाकिस्तान पहुंचे। उनका मिशन, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन था। मिशन था दुश्मन देश के सबसे मजबूत सैन्य सिस्टम के अंदर घुसना और वहां से जरूरी खुफिया जानकारी भारत तक भेजना। और यहाँ उनकी काबिलियत और उनकी चतुराई सच में देखने लायक है। देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो कराची यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली ताकि उनकी पहचान पर कोई उंगली ही न उठा सके। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में कमीशन हासिल किया और फिर अपनी मेहनत और लगन से तरक्की करते करते वो मेजर के पद तक पहुंच गए। जरा सोच कर देखिए, ये कितनी बड़ी बात थी। पाकिस्तानी सेना के अंदर एक मेजर, और वो मेजर असल में एक भारतीय जासूस था। ये इंडियन इंटेलिजेंस की एक ऐतिहासिक, एक अविश्वसनीय कामयाबी थी। रविंद्र कौशिक ने वो कर दिखाया था जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1979 से लेकर 1983 के बीच उन्होंने इतनी संवेदनशील और जरूरी जानकारियां भारत भेजी कि उनकी वजह से पाकिस्तानी सेना की कई खुफिया योजनाएं नाकाम हो गई। भारत कई बड़े खतरों से बच गया और उनकी इसी बहादुरी, इसी असाधारण योगदान के लिए उस वक्त की प्रधानमंत्री ने उन्हें एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है और ब्लैक टाइगर की कहानी का क्लाइमैक्स बहुत दुखद था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती हुई, एक ऐसी चूक जिसने इस पूरे कामयाब मिशन पर हमेशा के लिए पानी फेर दिया। हुआ ये कि सितंबर 1983 में रॉ ने एक और एजेंट को भेजा जिनका नाम था इनायत मसीह। उन्हें रविंद्र से कांटेक्ट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इनायत मसीह को पकड़ लिया और फिर पूछताछ और टॉर्चर के दौरान मसीह टूट गए और उन्होंने ब्लैक टाइगर यानी रविंद्र कौशिक की असली पहचान, उसका राज खोल दिया। और गिरफ्तारी के बाद रविंद्र कौशिक की जिंदगी का सबसे दर्दनाक, सबसे तकलीफदेह दौर शुरू हुआ। अब वो नबी अहमद शाकिर नहीं थे, वो एक भारतीय जासूस थे जो दुश्मन के कब्जे में थे।
उनके आखिरी साल गुमनामी और बेहिसाब तकलीफों में गुजरे। उन्हें पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली जेलों सियालकोट और मियांवाली में रखा गया। पूरे 18 साल उन पर ऐसे ऐसे जुल्म और टॉर्चर हुए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस बहादुर नायक ने देश का एक भी राज दुश्मन के सामने नहीं खोला। जेल से उन्होंने किसी तरह चुपके से अपने परिवार को कुछ खत भेजे थे और एक खत में लिखा उनका ये सवाल सच में दिल को झकझोर कर रख देता है। उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? सोचिए, इन शब्दों में कितना दर्द, कितनी पीड़ा और अकेलेपन का एहसास होगा। 18 साल, अपनी जिंदगी के 18 लंबे और दर्दनाक साल उन्होंने दुश्मन देश की जेल की चारदीवारी में गुजारे। अपने देश के लिए, उस देश से हजारों मील दूर जहां से वापसी की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। और फिर नवंबर 2001 में टीबी और दिल की बीमारी की वजह से पाकिस्तान की सेंट्रल जेल मुल्तान में उनका निधन हो गया और उन्हें वहीं जेल के पीछे दफना दिया गया। एक ऐसा हीरो जिसने अपने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उसे आखिर में अपनी मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। भले ही रविंद्र कौशिक का अंत बहुत दुखद रहा, लेकिन उनका बलिदान, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है और ये एक ऐसी कुर्बानी है जिसे ये देश कभी नहीं भुला सकता। आज भी रविंद्र कौशिक का नाम भारत के सबसे महान जासूसों में गिना जाता है। उनकी कहानी हिम्मत, देशभक्ति और निस्वार्थ बलिदान की एक बेमिसाल मिसाल है। हाँ, ये सच है कि सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पर शहीद का दर्जा नहीं दिया और उनका परिवार आज भी इसके लिए लड़ रहा है। लेकिन उनकी जिंदगी पर कई किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी जो उनकी इस बहादुरी की कहानी को हमेशा जिंदा रखेंगी। तो ब्लैक टाइगर की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम अपने उन अनगिनत गुमनाम हीरोज को याद रखते हैं? वो लोग जिन्होंने देश के लिए चुपचाप अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढें।